काम सही है तो महीने का हम 4000, 5000, 4000, 5000 निकाल लेते हैं, अगर ट्रिप सही लगते रहें। अगर उसमें कोई थोड़ा काम नॉर्मल हो जाए तो फिर वही 3000, 3500, 3200 तक हम जाते हैं। शकील भाई, जो नए आने वाले हैं उनको तो नहीं पता ना 3000, 4000 या 5000 का क्या बनता है। हम लोग तो इधर प्रॉपर ड्यूटी कर रहे हैं, हमको तो पता है। ये 5000 का आजकल पाकिस्तान में कितना बन रहा है, इस पे थोड़ा बताएं। ये अगर 5000 रियाल आप बेसिकल बचा रहे हैं आपको, तो ये तकरीबन 4.25 लाख रुपया बन जाता है। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब भाई ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी यूट्यूबर। आज आप भाइयों की खिदमत में पेश कर रहे हैं जी एक लोबर ड्राइवर का इंटरव्यू, जो कि हमारे साथ हैं मोहम्मद शकील भाई। अस्सलामु अलैकुम भाई। वालेकुम सलाम जनाब। क्या हाल चाल है, ठीक जी हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ये हमारे साथ शकील भाई हैं जी, ये लोबर चलाते हैं सऊदी अरेबिया में। तो इनसे इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे कि लोबर ड्राइवर क्या इनकम जनरेट करता है और लोबर ड्राइवर में आने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात है, सब तफसील में बात करेंगे इंशाल्लाह। जी, तो शकील भाई आप हमारे नाजरीन को बताएं कि आपको कितना टाइम हो गया सऊदी अरेबिया में? मुझे इस कंपनी में 12 साल होने वाले हैं। अच्छा, माशाल्लाह। इसी एक ही कंपनी में आए हैं आप सब स्टार्टिंग से? जी भाई जान, ये इसी कंपनी में 12 साल होने वाले हैं। अच्छा माशाल्लाह। तो आप ये कौन सी गाड़ी चला रहे हैं? ये मेरे पास लोबट है, वाल्वो गाड़ी है, आगे यूनिट और पीछे लोबट है। अच्छा, लोबट है। तो माशाल्लाह अभी कहाँ से आ रहे हैं, अभी कहाँ से ट्रिप लेके आए हैं आप इधर? भाईजान मैं पहले तो जिजान से आया हूँ, रियाज से फिर मदीना शरीफ, फिर उसके बाद यहाँ तो बोक में आया हूँ। अभी लोड करूँगा, वापस हाइल में जाऊँगा। अच्छा, तो यानी आप लांग में चलते हैं, ज़्यादा आपका लांग का काम है? हाँ, ज़्यादा हम लाइन पे ज़्यादा चलते हैं, लॉन्ग रूट पे। सही है। तो शकील भाई ये लांग पे भी सैलरी होती है या इसका कोई ट्रिप सिस्टम होता है? नहीं, बेसिकल जो सैलरी है वो तो अलग है, लेकिन जो लाइन पे चलते हैं, जो लॉन्ग रूट पे, उसका ट्रिप होता है। तो शकील भाई जो लांग पे चलते हैं उनका डीजल खर्चा या खाना खर्चा वो कंपनी देती है या उसी ट्रिप में से होता है? नहीं, हमारा जो है ना डीजल कंपनी का, और जो ट्रिप है वो अलग है। तो शकील भाई लांग के चलने वालों के लिए जो है वो ड्यूटी टाइम होता है या सिर्फ जो ट्रिप का हिसाब होता है, जहां कंपनी भेजे वहां पहुंच के खड़ा होना होता है? क्या सिस्टम होता है उसका, बताना ज़रा मेरे नाजरीन को। नहीं, हमें जो सामान लोड हो जाए, कोई सामान ऐसा होता है जो इमरजेंसी जाना पड़ता है, 2 दिन में भी पहुँचाना पड़ता है, 3 दिन में भी, जो जितना सफ़र है उतना उस हिसाब से चलना पड़ता है। इसमें ड्यूटी टाइम टेबल नहीं है। रात को 11 बजे भी, 12 बजे भी, 1 बजे तक भी गाड़ी हम चलाते हैं, क्योंकि माल आगे जो है वो पहुँचाना होता है, इसलिए वो भागना पड़ता है। तो शकील भाई आप क्या प्रेफर करते हैं, ड्यूटी टाइम वाली नौकरी ठीक होती है या ये लाइन पे चलने वाली नौकरी ठीक होती है ड्राइविंग में? भाई जब पैसा बनाते हो तो फिर वही बात है ना कि अपना मारना पड़ता है। उसमें ड्यूटी टाइम करोगे तो वही सैलरी मिलेगी। तो अगर आप जैसे भाग के काम कर रहे हो, लाइन पे काम गाड़ी चला रहे हो, उसके लिए जान मारनी पड़ती है और वो पैसा इसीलिए आता है, ऐसे तो नहीं आता। अगर ड्यूटी करोगे तो फिर वो ट्रिप नहीं देंगे। सही है। तो शकील भाई आप इस कंपनी से माशाल्लाह सेटिस्फाई हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो शकील भाई जो आपने इधर सऊदी अरब में आए, आप रिटर्न थे या फ्रेश आए हैं इधर सऊदी अरबिया में? नहीं, मैं फ्रेश आया था, फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश। किसी और कंपनी या कंट्री में मैं नहीं गया, सबसे पहले इसी में आई हूँ बस। तो शकील भाई आपने वीज़ा कितने का लिया था और कहाँ से लिया था, थोड़ा मेरे नाजरीन को गाइड करें। और वीज़ा लेने का तरीक़ाकार क्या होता है, इसमें थोड़ा तफसील से मेरे नाजरीन को बताएँ। ये एजेंट था सुहावा का, राजा असद नाम था उसका, उससे हमने रब्ता किया था फिर 2012 में। तो उस टाइम हमारा ख़र्चा आया था 2,30,000 रुपया टोटल। 2012 में हम आए थे। तो शकील भाई जब आप 2012 में आए थे, 2,30,000 रुपये बताया आपने? जी 2,30,000। तो शकील भाई अभी जो कोई आदमी फ्रेश आना चाहता है भाई ड्राइवर पाकिस्तान से, क्या डायरेक्ट पाकिस्तान से ड्राइवर आता है लोबट का या क्या सिस्टम है, इसमें थोड़ा सा तफसील पे बताएं। नहीं, ये तो कोई नहीं। रिटर्न अगर हो तो उसको चांस होता है कि वो रिटर्न आदमी है, उसके पास रुखसा था, वो यहाँ आके तो वहाँ के बात करेगा, अरबी समझता है, वो बात करेगा कि मैं इतना अर्सा आगे यहाँ काम करके गया हूँ, तो उसका ट्राई मेरा भी नहीं होगा, दे देंगे। अगर फ्रेश आएगा तो वो तो स्टार्टिंग में गुलाब हो गया, डैना हो गया, बस हो गया, कोई भी गाड़ी है वो उसको 1 साल के लिए, 2 साल के लिए वो देंगे। उसके बाद जाके अगर वो उसको ज़बान जल्दी आ गई है, वो थोड़ा मदीरों के साथ, जो मदीर लोग होते हैं यहाँ, उनके साथ उसका सेटिंग हो गया तो आस्ते आस्ते ऊपर जाएगा।
यानी आपके कहने का मकसद है कि ये गाड़ी हर इंसान को नहीं मिलती, जो मतलब काबिलियत रखता है माशाल्लाह उसी को मिलती है गाड़ी, जैसा कि आप। जी बिल्कुल, ये जो आदमी जिसके पास तजर्बा है, और सबसे बड़ा ये गाड़ी खाली ड्राइवरिंग से नहीं चलती, इसके लिए जहन होना चाहिए। ये ओपन बॉडी गाड़ी है, इसके ऊपर मशीनरी लोड होती है, जैसे क्रेन होगी, पुकलेन होगी, बुलडोज़र हो गया, इस तरह की मशीनरी शिफ्टिंग के लिए ओपन बॉडी है। इसको लोड करना, लेके जाना एक साइड से दूसरी साइड, ये समझदारी का काम है। खाली स्टीयरिंग ड्राइवरी का काम तो नहीं है ना कि आपने लोड किया और भाग पड़ा, पीछे से जो कुछ भी है गिर गया या किसी को जानी नुकसान हो गया, इसलिए वो हर आदमी को ये गाड़ी नहीं देते हैं। शकील भाई, जो आप खाना खाते हैं रास्ते में, मतलब आपने अपना किचन रखा हुआ है या होटल से खाना खाते हैं? नहीं भाईजान, अब क्यों होटल से ही खाना खाते हैं 3 टाइम का। तो किचन पहले था लेकिन अभी ममनू कर दिया, सिलेंडर गाड़ी के अंदर ममनू कर दिया। कुछ गाड़ियां हैं जो रखा हुआ है चोरी, लेकिन ज़्यादातर मुखालफे मिल रहे हैं। सऊदीया छोटा सा नहीं है, बहुत बड़ा है। इसके हर शहर का एक अपना असूल है, शूरते का मिजाज अपना है, ठीक है। अभी सिलेंडर इसके अंदर ममनू है, अगर सिलेंडर देख लेगा, पकड़ लेगा, 3000 रियाल का मुखालफा, इसलिए हमको मजबूरी खाना होटल में खाना पड़ता है। तो शकील भाई कहते हैं कि औरत से उसकी एज नहीं पूछनी चाहिए और मर्द से उसकी सैलरी नहीं पूछनी चाहिए, तो अगर आप नाराज़ ना हो तो मेरे नाजरीन को थोड़ा गाइड करें कि क्या कुछ माशाल्लाह आप इनकम जनरेट कर लेते हैं। भाईजान, मेरी सैलरी जो बेसिकल है वो 2100 रियाल है। बाकी ट्रिप वगैरह जो अगर काम सही है तो महीने का हम 4000, 5000, 4000, 5000 निकाल लेते हैं, अगर ट्रिप सही लगते रहें। अगर उसमें कोई थोड़ा काम नॉर्मल हो जाए तो फिर वही 3000, 3500, 3200 तक हम जाते हैं। शकील भाई, जो नए आने वाले हैं उनको तो नहीं पता ना 3000, 4000 या 5000 का क्या बनता है। हम लोग तो इधर प्रॉपर ड्यूटी कर रहे हैं, हमको तो पता है। ये 5000 का आजकल पाकिस्तान में कितना बन रहा है, इस पे थोड़ा बताएं। ये अगर 5000 रियाल आप बेसिकल बचा रहे हैं आपको, तो ये तकरीबन 4.25 लाख रुपया बन जाता है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए, अल्लाह पाक जिस हालत में रखे। तो इससे भी ज़्यादा आदमी कमा रहे हैं, तो ये तो आपने अपने नसीब की बात है। शकील भाई, जो आप रोड पे चलते हैं, ये जो चलान हो जाते हैं, कैमरे लगे हुए हैं रोड पे, इनको फेस करना कैसा है? ये कंपनी फेस करती है या आपने खुद फेस करना होता है? भाईजान, कंपनी का सिर्फ जो कागजात हैं गाड़ी के इस्तेमाल, जैसे हुआ फास हो गया, तमीम हो गया, ये चीज़ें कंपनी की हैं। उसके अलावा मसल्लस, दफ़ाया, ओवरटेक, ओवर स्पीड, लाइटिंग का या कोई इस तरह का रोड पे जो भी कैमरा ना, उसका मुखालफा ड्राइवर का है। ये हम खुद अपने आप जो समझदारी से चलते हैं, फिर भी कैमरा हमको लग जाता है कहीं ना कहीं। जितना मर्ज़ी हम जो है ना परहेज़ करें ना, तो फिर भी हमको कहीं ना कहीं महीने का हमको 2000, 2500, 1500 मुखालफा हमको आता है, जितना मर्ज़ी परहेज़ कर लें हम। तो शकील भाई, यानी ये तो 1.5 लाख 2 लाख आपने मुखालफों का बता दिया, तो इसके अलावा आपने 4.25 लाख रुपए इनकम बताई है? नहीं, ये उसी के अंदर ही है भाईजान, ये उसी के अंदर है। वो बोलते हैं ना, पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो ये वही सिस्टम है। अगर हम इतना कमाते हैं तो इससे अंदर मुखालफे भी अदाई करते हैं। सिर्फ कंपनी का सिर्फ कागजात का मुखालफा है बस। यानी नसीब की बात है, अगर मुखालफे से बच जाओ तो अच्छी इनकम जनरेट कर लेते हो आप माशाल्लाह। जी बिल्कुल बिल्कुल, अगर मुखालफे से बच जाएं, जिसको चालान बोला जाता है पाकिस्तान में, अगर उससे बच जाएं तो इतना हो जाता है। तो शकील भाई, जो अभी आप लॉन्ग पे जाएंगे, गाड़ी ख़राब हो जाती है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या कोई भी टायर फट जाता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, उसको कैसे फेस करते हैं? कंपनी मोबाइल करती है, पीछे मोबाइल वर्कशॉप भेजती है, या खुद अपनी जेब से बनवाते हैं? नहीं, देखो, अगर थोड़ा सा मसला है तो ड्राइवर खुद भी बना लेता है। टायर का अगर मसला है तो वो यहाँ सफरी पेंचरी बोला जाता है, उसको कॉल करनी पड़ती है, वो आ जाता है, वो हम टायर बदली करवाएंगे, उसका फतूरा जो कंपनी देंगे वो पे करेगी कंपनी। अगर ज़्यादा कोई काम आ गया, जैसे मैकेनिकल का काम, तो फिर वहाँ से जो है ना शिरके को कॉल करते हैं, शिरका फिर वहाँ से मैकेनिक वगैरह भेजता है, वो फिर वहाँ ठीक करते हैं, फिर उसके बाद आगे का प्रोजेक्ट देखते हैं क्या है। तो शकील भाई, अभी जो आपने इधर लाइसेंस बनवाया है, इस पे कितना खर्चा आ जाता है, और आपने अपनी जेब से बनवाया या कंपनी ने बनवा के दिया था आपको? भाई साहब, मेरे पास 2 लाइसेंस हैं। एक मैंने पहले बनवाया था, वो अपने पास से बनवाया था, अपनी जदोजहद में बनवाया था, क्योंकि मेरी शौक़ थी और मेरी जो है ना ये था कि मैं बड़ी गाड़ी पे जाऊं। तो उसके वजह से फिर मेरा रुख्सा दोबारा चेंज हुआ था लाइसेंस, क्योंकि उन्होंने बोला था कि अभी आपके पास लो बटा है, इसका रुख्सा लदा होगा। तो वो फिर मैंने दोबारा वो जो बनवाया था वो कंपनी ने पे किया था। जो पहला रुख्सा था वो मैंने खुद अपने पैसे से बनवाया था, दूसरा रुख्सा जो बनवाया था वो कंपनी ने पे किया था।
माशाल्लाह। तो शकील भाई आप माशाल्लाह इस जॉब से सेटिस्फाई हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, इसके अलावा हम कर भी कुछ नहीं सकते भाई साहब। अगर हमको बोले ना कि आप ये छोड़ के कोई और काम करो, वो हमसे नहीं होगा। चाहे कोई भी गाड़ी दे दें, लेकिन वो नहीं चलेगी, क्योंकि मुझे 9.5 साल हो गए ये गाड़ी चलाते हुए। माशाल्लाह। तो शकील भाई यानी आपने माशाल्लाह पाकिस्तान में भी अपना सेटअप बनाया, सब कुछ निज़ाम सेट किया है, आप सेटिस्फाई हैं इस जॉब से? सऊदी अरब नए आदमी आने वाले मेरे भाइयों को आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? अगर आना चाहिए तो कम से कम कितनी सैलरी पे आना चाहिए? भाई साहब सबसे पहले तो ये है कि कोई भी आदमी है, दोस्त है, कोई भी भाई है, आए, लेकिन वहाँ जो है जेंट जो जैसे सब्ज़ बाग बता रहे हैं कि भाई कुछ दिन पहले मेरे पास कॉल आई है कि एक जेंट बोल रहा है कि एक समा कंपनी है, उसके अंदर वो 2200 रियाल सैलरी दे रहा है। मैंने बोला भाई ये सब झूठ है, यहाँ आओगे जहाँ अगर मुझे यहाँ किसी का नंबर दो, मैं उस कंपनी के ड्राइवर से मुलाकात करूँगा, वो बताएगा जो वो ही होगी सैलरी, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सेट हूँ, और पाकिस्तान में भी मैंने अपना बहुत कुछ बना लिया इसी गाड़ी पे बैठ के, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो माशाल्लाह, बहुत मेहरबानी शकील भाई, आए थे हमारे साथ शकील भाई। माशाल्लाह इनकी गाड़ी का भी रिव्यू देते हैं, अंदर से देख सकते हैं माशाल्लाह इन्होंने दुल्हन की तरह सजाई हुई है ये गाड़ी, देख सकते हैं जी ये। और ये शकील भाई का पीछे बेड है, क्योंकि इन्होंने तो इधर अंदर ही सोना होता है, ठीक है। ये देख सकते हैं जी गाड़ी। बाकी इंशाल्लाह मैं आप भाइयों को बाहर से भी रिव्यू देता हूँ पूरा गाड़ी का। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मेरे नए आने वाले भाइयों के लिए मैं लेके आता रहूं। मेरी हौसला अफजाई करें। तो करवाते हैं जी भाई की गाड़ी का बाहर से रिव्यू। थैंक यू। गाड़ी का भी रिव्यू दिया है आप भाइयों को। इसको लोबट बोलते हैं जी सऊदी अरेबिया में। ये जा रहे हैं अभी दूसरी साइड पे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आप भाइयों के लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके आता रहूं। जज़ाकल्लाह।